कहिए कैसे हैं आप। क्या करें जब आप डिसअपॉइंटेड हो, निराश हो, उदास हो, हताश हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। हमें उसी निराशा को, उदासी को पकड़ के बैठे रहना चाहिए और बस बैठे रहना चाहिए, या हमें इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। यकीनन जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमें इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत लोग चाहते भी हैं इससे बाहर निकलना, पर ये पता नहीं होता कि कैसे, इसलिए इसमें और घिरते चले जाते हैं। तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम अगर उदास हो गए, निराश हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए, तो उससे बाहर कैसे निकले, मैं इसी बारे में 5 बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फेस करो इसको, सामना करो इसका। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अंदर से तो बहुत दुखी हो रहे हैं, अंदर से तो हम रो रहे हैं और बाहर से कह रहे हैं नहीं क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, उसको ही होगा जिसको होगा, मतलब जो भी ABC है, पर मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, उससे आप तो दुखी हो ही रहे हैं, आपके साथ साथ पूरी फैमिली भी इफेक्टेड हो रही है। बेशक आप कन्वे नहीं कर रहे, दिखाना नहीं चाह रहे, पर पता है सबको। तो इसलिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, इस तरह की बात हुई है। एक्सेप्ट करने में बुराई क्या है, उसमें मान लीजिए कि हाँ, इस तरह से हुआ है और मैंने इसका सामना करना है। जैसे एक लेडी है मान लीजिए, और वो जो लाइफ में अचीव करना चाह रही थी वो नहीं कर पाई, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा निराश हो गई, उदास हो गई कि मैं क्या करूं। एक लेडी है, उसके बच्चे उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि मैं क्या करूं। देखिए, जब हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बुरे हैं। इसका मतलब ये होता है कि चलो, हमने मान लिया, अब स्वीकार कर लिया, अब हम इसका सामना कर रहे हैं, और सामना करेंगे तो रिजल्ट्स क्यों नहीं निकलेंगे, पक्का ही निकलेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। जब हम उसका सामना कर रहे हैं तो कोई ना कोई हल तो निकाल के रहेंगे हम। तो इस वहम को निकाल देना चाहिए कि मैं ही बुरी हूँ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, ये गलती मेरी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस भ्रम को निकाल दीजिए और फिर आप इसके ऊपर काम कीजिए कि मैंने किस तरह से इसका सामना करना है। अब कई बार जब हम सामना करने की बात करते हैं ना, तो जैसे फीलिंग्स भी अपनी एक्सप्रेस कर देते हैं, कई बार हम रोक के रख लेते हैं अपनी फीलिंग्स को, तो वो भी निकाल देना चाहिए। जैसे मान लीजिए डिसअपॉइंटेड हूँ मैं और बहुत मन उदास हो रहा है और मुझे रोना आ रहा है, तो रो लेना चाहिए, खुल के रो लेना चाहिए। पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, या ये बात भी अवॉइड करनी चाहिए कि बहुत लोगों के सामने आप ऊंचा ऊंचा रो रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं करनी। कुछ बातें अवॉइड भी करनी चाहिए, जैसे कि एक आदमी है और उसको पूरी उम्मीद थी कि इस बारी उसको प्रमोशन ज़रूर मिलेगी, और वो नहीं मिली। तो उसने क्या किया, बॉस के रूम में चला गया और बहुत ऊंची ऊंची और गलत बातें उसको बोलने लगा, बॉस को। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसको नौकरी से निकाल दिया। तो कुछ बातें हमें, ठीक है, हमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, कन्वे करनी चाहिए, पर बहुत सोच समझ के कि कहाँ पर किस तरह से करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब आता है दूसरा पॉइंट, जो बदल सकते हैं ना उसको बदल दीजिए, जो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल देके, कि जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, वो ठीक उसी तरह होती है जैसे कि बर्तन में उबलता हुआ पानी। देखिए, मैं बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए गैस पर पानी रखा हुआ है और वो उबले जा रहा है, क्या होगा, उबले जा रहा है, और फिर क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी खत्म हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा और बर्तन जलने लग जाएगा। ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, ये हमारे शरीर को ठीक ऐसे ही डैमेज करती है, हमारे को ना अंदर तक ये जला के रख देती है, हम महसूस ही नहीं कर पाते और अंदर तक हम डैमेज हो रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि उसका असर, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उसका असर हमारे साथ साथ पूरी फैमिली पे पड़ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको चेंज कर दीजिए। चेंज, जैसे मैं बोल रही थी ना कि बदल दीजिए। हम क्या कर सकते हैं, देखिए, जब गैस पे बर्तन रखा है, उबल रहा है पानी, तो हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, या तो गैस बंद कर सकते हैं, या फिर उस बर्तन को उतार के नीचे रख सकते हैं। सिंपल है। तो यही चीज़ हमें डिसअपॉइंटमेंट के साथ करनी है कि अगर हम किसी बात पर बहुत ज़्यादा उदास हैं, निराश हैं, तो हमें उसको, मतलब जैसे पहली बात थी कि सामना करना है, फिर है कि उसको उतार देना, चेंज कर देना। अब चेंज हमने ऐसे किया कि जैसे बर्तन को तो नीचे उतार दिया, चेंज हो गया ना, अब पानी अपने आप ठीक हो जाएगा, वापस से दोबारा ठंडा हो जाएगा। अब जैसे वो लेडी है जो स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल बताया था कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि वो जो चाह रही थी अचीव नहीं कर पाई, तो दोबारा करे ट्राई। क्या दिक्कत क्या है? अच्छा, अगर कॉलेज नहीं जा सकती, कहीं कोर्स
ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, कुछ भी कर ले, पर चेंज कर ले ना, उसको स्विच ओवर कर ले कि वो जिस वजह से जो चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है बार बार, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है ना, उसके ऊपर काम करे वो। अगर उसको ये लग रहा है कि मैंने अचीव नहीं कर पाई, मैं ये पढ़ाई नहीं कर पाई, मुझे डिग्री लेनी थी, तो ऑनलाइन कर ले, आज के टाइम में तो ये बेस्ट है। अच्छा, फिर बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो वो ये देखें कि रीज़न क्या है, उसकी बात की तह तक जाए कि बच्चे क्यों करते हैं, किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ उनको महसूस होती है, वो दूर करने की कोशिश करें। तो हमने सामना किया, सामना करने के बाद अब हम कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, हम चेंज करना चाह रहे हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट कि मूव ऑन, आगे बढ़िए। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, जैसे आशा और निराशा है ना, ये साथ साथ चलती है ज़िंदगी में, धूप छाँव की तरह। जैसे कभी हम खुश हैं, कभी उदास हैं, कभी किसी बात ने हमें बहुत ज़्यादा घेर लिया, ये सब साथ साथ चलता है। तो हमें मूव ऑन करना है, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, सभी के साथ होता है। ये अगर हम यही सोच के चले कि तो मेरे साथ ही हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं दुनिया में, लगभग सभी के साथ होता है। तो इसलिए ज़रूरत क्या है, हमें आगे बढ़ने की। अब आगे बढ़ने के लिए हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि एक तो ब्रेक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया, तो एकदम से वो दोबारा नौकरी ढूंढने लगेगा, आंखों के नीचे आ जाएंगे काले काले गड्ढे, और घबराहट होगी, तनाव होगा। तो ऐसे में जहाँ भी वो इंटरव्यू देगा, वहाँ पे कौन रखेगा उसको। तो थोड़ा सा एक बार ब्रेक लेके खुद को पहले तो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करे कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा और मैं अच्छी नौकरी ढूंढूंगा, मतलब अपने आप को मोटिवेट करके और फिर आगे बढ़ना। बहुत ज़्यादा उदास परेशान कमरे में बंद कर लो कि नहीं चले जाओ सब, कोई बात मत करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमने उसका सामना करना है और हमें आगे बढ़ना है। जब थोड़ा सा हमें लगने लगे कि हम ठीक हैं, कोई हम छुट्टी पे चले जाएं, मान लो 2 दिन की, 4 दिन की, कहीं आउट ऑफ स्टेशन, हवा पानी बदल लें, कई बार उससे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद अपनी नौकरी तलाश कीजिए, या जो भी बात है, जो भी सोल्यूशन निकालना है, पर एक बार खुद को काम करना, काम होता है ना एकदम शांत रखना, बहुत ज़रूरी है। फिर उसी के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि उससे दूरी बना ली, जिस वजह से वो चीज़ हमें दुखी कर रही है, उससे दूरी बना के और कुछ अपने आप को रिलैक्स करना है। तो अलग अलग तरीके से हम रिलैक्स कर सकते हैं। हम मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, हम मतलब खुद को एक्सर्ट करा के ध्यान बटा सकते हैं। कुछ भी हमें ऐसा करना है कि जिससे हमारा ध्यान उस तरफ से हट जाए। हम किसी से एडवाइस भी ले सकते हैं, जैसे हमारा कोई फ्रेंड सर्कल है, वो कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उससे पूछ सकते हैं, या अपनी फीलिंग्स कन्वे कर सकते हैं, या फिर हम मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। आजकल तो देखिए नेट पे भरी हुई है, अगर हम कुछ भी सर्च करें उस हिसाब से हमें देखने को मिल जाता है। तो हम वीडियोस देखकर भी खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरत ऐसे में क्या होती है कि खुद को हमें मोटिवेट करना है। चौथा पॉइंट है इसमें कि हमें ना डिज़ायर्स के साथ अटैच करना है, ना कि गोल के साथ। हमें खुद को डिज़ायर्स के साथ अटैच करना है। हम क्या करते हैं, अपने आप को गोल के साथ अटैच कर लेते हैं, और वो बनता है हमारा डिसअपॉइंटमेंट का कारण, निराशा का कारण। जैसे कि मैं बताती हूँ कि एक आदमी है और उसने ना एक जैसे जॉब की बहुत इच्छा थी कि मेरे को ये जॉब मिले, बहुत बहुत बढ़िया जॉब है, ये मिले मुझे। वो नहीं मिली, किसी और को मिल गई। तो वो डिसअपॉइंटेड हो गया कि अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। उसे ना ये सोचना चाहिए कि ये जॉब उसको क्यों चाहिए थी। ये जॉब उसको इसलिए चाहिए थी कि यहाँ पे ना बड़ा चैलेंजिंग काम है, यहाँ पे काम करके बड़ा मज़ा आता है, तो वो तो कहीं और भी मिल जाएगा। ये इस तरह की जो कंपनी है, इस तरह का जो काम है, आप ट्राई कीजिए, और भी जगह मिल जाएगा। हम क्या करते हैं कि ना हम भ्रम पाल लेते हैं कि बस यही बेस्ट है, इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ कि जैसे एक आदमी है, वो दूसरे को बहुत पसंद करता है कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, ये मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है, और वो जो दूसरा आदमी है ना, वो उसको अटेंशन ही नहीं दे रहा, वो भाव ही नहीं दे रहा। तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये क्यों पसंद है, क्योंकि इसकी नेचर अच्छी है, क्योंकि ये बहुत केयरिंग है। तो क्या वही है दुनिया में? और ढूंढो ना, और मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। हम यही गलती कर जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि बस यही बेस्ट था, इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता। तो ट्राई करते रहना चाहिए, आगे देखिए, और भी अच्छे मिलेंगे, और भी नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम गोल की बजाय ना अपने डिज़ायर्स पे ध्यान दें और उसको फुलफिल करने में लगे। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है कि ना उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। उम्मीद, होप्स, आशा, बहुत सुंदर सुंदर से वर्ड्स हैं ये।
इसका दामन तो पकड़ के रखना है। कोशिश करनी है हमेशा जब भी कोई बात हो अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है। देखिए अगर हम ये सोचेंगे कि परफेक्ट हो, फिर तो निराशा आएगी आएगी, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी सी छोटी से छोटी भी बात होती है, कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो इस चीज़ को तो मन से निकाल दीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए और अपनी वैल्यू जानिए। आप बहुत यूनिक हैं, आप बहुत वैल्यूएबल हैं, इस बात को जानिए। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके कोई छोटी सी बात हो गई, नहीं ये क्या हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, निराशा में चले गए, चलो कमरे में बंद हो गए, चलो 4 दिन तक खाना नहीं खाना, 6 दिन तक किसी से बात नहीं करनी, उससे क्या है, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है। तो सबका सोचिए और निकलिए इससे बाहर। सबके साथ आती है ये प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सबके साथ आती है। समझदारी किस में होती है, इससे बाहर निकलने में, इसको फेस करके, इसका सामना करके और बोल्डली सामना करो, पॉजिटिव रह के सामना करो। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है ना, पॉजिटिव रहने की होती है। जहाँ हम पॉजिटिव, हमने अपनी सोच बना ली ना, तो वहीं पे बस सब ठीक होता जाएगा। और जहाँ पे नहीं ये कैसे हो गया, हम खुद को ही अपना अंडर एस्टिमेट किए जाएंगे, तो दूसरे तो हमें करेंगे ही। दूसरों को तो मौका हम खुद ही दे रहे हैं कि आओ हमें बोलो, अरे मैं ही ऐसी हूँ, मेरे साथ ही ऐसे होता है। हाँ भाई, तेरे साथ ही ऐसा होता है। अब क्या करोगे? खुद ही इन्वाइट कर रहे हो कि लोगों को कि हाँ आके मुझे बोलो कि मैं ही ऐसी हूँ। तो खुद को बोल्ड बनाओ। आपने क्या हाल बना रखा है, खुद को बोल्ड बनाओ। और देखिए, जब मैं बात कर रही हूँ कि परेशानी, ये टेंशन्स, ये निराशा सभी के साथ होती है, इसमें 2 सिचुएशंस होती हैं, या तो हम बिखर जाते हैं या निखर जाते हैं, या बिखर जाते हैं या निखर जाते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है। हमें निखर जाना है इससे कि हाँ एक चीज़ हुई थी मेरे साथ और मैं देखो किस पॉजिटिविटी से उसका सामना किया और मैं आज बाहर खड़ा हूँ। इस तरह से हमें फीलिंग रखनी चाहिए। हमें ये सोच निकाल देनी चाहिए कि नहीं ये क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने नज़रिए को ना इतना बेहतर बना लेना चाहिए कि नज़र हमेशा आधे भरे ग्लास पर ही जाए, आधे खाली ग्लास पे नहीं, आधे भरे ग्लास पे ही जाए। तो ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। देखिए, मेरा तो प्रयास है कि हम बहुत बार, जैसे आप सबके YouTube पे भी कितने सारे मैसेजेस आते हैं, मैं बड़ी उदास हूँ, परेशान हूँ, मेल्स के भी फीमेल्स के भी। तो ये किस लिए? कुछ नहीं है, अपनी वैल्यू समझिए। अरे कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ठंडे दिमाग से ज़रा बैठ के उसको एनालाइज कीजिए, उसका सामना कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये हुआ है और इसको फेस कीजिए। सब ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है दुनिया में कि जो ठीक ना हो। बस ज़रूरत क्या होती है कि हम अपने मन को पक्का करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं उसको। मन कच्चा है, मन नहीं है, नहीं कर सकते, हमने अपने डर का सामना ही नहीं कर रहे, हम सामने ही नहीं कर रहे ना हम उसका, हम बैठ गए, बस एक जगह बैठ गए। तो क्या हम, कोई हमें डरपोक बोलेगा तो हमें अच्छा लगेगा? डरपोक हो गए क्या हम? बिल्कुल नहीं। क्यों हो गए? चलो एक बार गिरे, सबक मिला है हमें, ये सोच लीजिए कि हमें सबक मिला है, तो हमने आगे बढ़ना है और हम बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ सकते? कोई कम है क्या किसी से? खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए। ये तो थी मेरी कुछ पॉइंट्स जो कि मैं सोचती हूँ कि इस तरह से हम बाहर निकल सकते हैं और निकल सकते हैं। सिर्फ कहने की बात नहीं है। कई बार लोग कहते हैं जी तो कहना तो आसान है, क्यों करना क्यों मुश्किल है? हो भी सकता है। और ये सब बातें एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बता रही हूँ मैं। कितने लोगों को देखती हूँ, आप देखिए, आप मोटिवेशनल वीडियोस उठा के देखिए, कहाँ कहाँ से कितनी प्रॉब्लम फेस करके वो आए हैं। तो आप आगे बढ़िए। कोई इफ बट किंतु परंतु लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप आगे बढ़िए, बस मन को पक्का करके आगे बढ़िए। तो ये तो थे मेरे पॉइंट्स। वैसे आप क्या सोचते हैं कि और क्या तरीके हैं कि कोई अगर डिसअपॉइंटेड है तो वो कैसे उससे बाहर निकले? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।